आज हम लोग क्लास 8 का लाइट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस लिहाज से क्योंकि आपको क्लास 8 में 10 में उसके बाद ISC में भी ये आपको 11-12 में भी ऑप्टिक्स नाम से मिलेगा पढ़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मोशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको आगे तक काम आएंगे। लाइट चलिए समझते हैं क्या है लाइट क्या है। तो लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का सोर्स बहुत सारा है, उनमें से लाइट भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। और लाइट के सोर्स के बारे में हम बात करें तो लाइट का दो तरह का सोर्स हम लोगों को पढ़ना है, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, एक मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट। मतलब एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसे हमें नेचर ने दिया है, जैसे सूरज। तो सूरज से मिलने वाली जो लाइट है वो नेचुरल है क्योंकि वो नेचर से मिला है। मून की लाइट भी नेचुरल है, वो भी नेचुरल चीज़ें हैं। उसके बाद मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट, एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसे इंसानों ने बनाया है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, कैंडल हो गया। ये सब नेचर ने नहीं दिया है, ये इंसानों ने बनाया है। ये मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट है। तो सोर्स ऑफ लाइट की ये दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी और है, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट और नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट का मतलब एक ऐसा लाइट का सोर्स जिसमें उसका लाइट अपना खुद का हो, वो किसी दूसरे के लाइट से नहीं चमक रहा है बल्कि उसका लाइट अपना खुद का है। ठीक है, वो लाइट ऑन करता है, जैसे सन, टॉर्च, लैंप etc। मतलब सूरज के पास रोशनी उसकी अपनी है, टॉर्च के पास रोशनी उसकी अपनी है, इलेक्ट्रिक बल्ब के पास उसकी रोशनी अपनी है, लैंप के पास उसकी रोशनी अपनी है। तो ये सारी चीज़ें ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हो गई। नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ऐसी चीज़ जिसका अपना लाइट खुद का नहीं है, उसको नॉन ल्यूमिनस सोर्स कहेंगे। जैसे मून के पास अपना लाइट नहीं है, सन का लाइट उस पर पड़ रहा है और उसी को रिफ्लेक्ट करके वो चमक रहा है, तो मून नॉन ल्यूमिनस हो गया। बेंच, डेस्क, ब्रिक, वॉल, बहुत सारी चीज़ें नॉन ल्यूमिनस हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। ये हो गया। अब चलिए मीडियम समझते हैं। लाइट में मीडियम अगर पढ़ रहे हैं तो मीडियम को दो हिस्सों में हम बांटते हैं, एक ऑप्टिकल मीडियम और एक नॉन ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम का मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रैवल कर सके, जिसमें लाइट प्रोपेगेट कर सके, उसे ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। और नॉन ऑप्टिकल मीडियम एक ऐसा मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रैवल। अ मीडियम इन विच लाइट कैन नॉट ट्रैवल, वो नॉन ऑप्टिकल मीडियम हो गया। जैसे साफ पानी, ग्लास, ये सब ऑप्टिकल मीडियम है क्योंकि इनमें लाइट ट्रैवल करती है। दीवार में लाइट पार कर जाएगा, तो दीवार क्या हो गया? नॉन ऑप्टिकल। क्लियर है? ऑप्टिकल मीडियम में दो टाइप है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट वैसे मीडियम को कहते हैं जिसमें लाइट कंप्लीट पार कर जाए। जिसमें लाइट कंप्लीट तो नहीं हो सकता है, मोस्ट ऑफ द रे लाइट की पार कर जाए, ट्रैवल कर जाए उससे हो करके, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे ग्लास हो गया, क्लीन वाटर हो गया, साफ पानी। और ट्रांसलूसेंट का मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट पार्शियल पास करे। कैसे लाइट पास करे? आधा अधूरा पास करे, कुछ पास किया कुछ नहीं पास किया, धुंधला दिखेगा। जैसे रंगीन ग्लास, लाल रंग का ग्लास रहेगा, काले रंग का ग्लास रहेगा, ब्लू रंग का ग्लास रहेगा, तो उसमें थोड़ी बहुत लाइट पार कर जाएगी, इसीलिए वो ट्रांसलूसेंट है। नॉन ऑप्टिकल में एक ओपेक होगा। ओपेक का मतलब एक ऐसा मीडियम या मटेरियल जिसमें लाइट बिल्कुल पास ना कर पाए, क्या कहेंगे उसे? ओपेक मीडियम। जैसे ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, मेटल हो गया, लोहा, एल्युमिनियम, है ना, ये सब क्या है? ओपेक है, इसमें लाइट पास। चलिए, अब एक है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट और एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। आप अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते होंगे जिसमें से लाइट निकलता है। अगर कोई एक बहुत छोटी सी चीज़ आपको दिखाई दे जिसमें से लाइट निकल रहा है और उससे निकलने वाला लाइट चारों डायरेक्शन में फैल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ठीक। अब ट्यूब लाइट आप देखे हैं तो उसको कौन सा सोर्स कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई परेशानी किसी को? डन।